लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। आज का फर्स्ट वीडियो है। पहला टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का एक बैक्टीरिया हम लोग पढ़ेंगे, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। पहले इसके बारे में जानते हैं। इसके मोर देन लगभग 20 स्पीसीज हैं, लगभग मोर देन 20 स्पीसीज हैं, जिसमें से कुछ मेन मैं लिखता हूँ। मेन क्या, मैं 2 लिख रहा हूँ स्पीसीज, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिटिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो मेनली जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अच्छा, स्टेफाइलोकोकस एक ग्रीक वर्ड है। एक कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें 2 वर्ड का कम्बिनेशन है, स्टेफाइलो और कोकस। जिसमें जो स्टेफाइलो है, स्टेफाइलो मतलब होता है ग्रेप्स लाइक, ग्रेप्स लाइक, अंगूर की तरह। और कोकस मतलब सबको ही जानता है, तो दिस स्ट्रक्चर लाइक कोकस, ठीक है। यानी कि जितने भी स्पीशीज होंगे स्टेफाइलोकोकस के, वो सारे कैसे होंगे? ग्रेप्स लाइक होंगे। नेम इट सेल्फ लाइक ग्रेप्स लाइक, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें इनकी, तो 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ऊपर मैंने इनका शेप बता दिया, मॉर्फोलॉजी। डायमीटर जो है इनका कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर के आसपास, ठीक है। नॉन मोटाइल होते हैं ये लोग, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिक, स्पोरिक। ये सारे कुछ कैरेक्टर हैं इनके, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं स्टेफाइलोकोकस, इनको पूछा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप में कि इनको कल्चर कैसे किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया मॉर्फोलॉजी, दूसरा पॉइंट है कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा थोड़ा देखेंगे अपना, ज़्यादा डिटेल नहीं रखेंगे। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में ये लोग कल्चर किए जाते हैं 10 to 42 डिग्री सेल्सियस पे, जिसमें ऑप्टिमम अगर आपको 1 मार्क्स टिक करना हो तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इतने पे ये लोग अच्छे से, इनकी कॉलोनी फॉर्म होती है। जिस कॉलोनी में हम लोग इनको फॉर्म करते हैं उसका पीएच लगभग 7.4 to 7.6 रखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी कॉलोनी लगभग 24 घंटे बाद लगभग काफ़ी बड़ी कॉलोनी हो जाती है। जो इनको न्यूट्रिशन दिया जाता है, न्यूट्रिएंट दिया जाता है, वो होता है अगर। न्यूट्रिएंट क्या है पूछा जाता है? न्यूट्रिएंट फॉर स्टेफाइलोकोकस, तो अगर सॉल्यूशन में इनको रखा जाता है, ठीक है। तो ये कल्चर से रिलेटेड कुछ हो गए। फिर अब बात यह है कि इनमें मॉर्फोलॉजी में अगर और थोड़ी बहुत चीज़ें देखें, अगर इनका सेल कैसे बना हुआ है, ठीक है। सेल एसोसिएटेड पॉलीमर्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इनका सेल वॉल, इनका जो सेल वॉल होता है वो पॉलीसैकेराइड पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड कोई भी मार्कर, पॉलीसैकेराइड पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है। इन्हीं के सेल वॉल में जो है एक दूसरा एसिड पाया जाता है जिसका नाम है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड जो है एक एंटीजेनिक कंपोनेंट होता है सेल वॉल का। मैं क्या बोल गया? टिकोइक एसिड जो है एक एंटीजेनिक कंपोनेंट होता है सेल वॉल को, जो कि
जब किसी होस्ट सेल में स्टेफाइलोकोकस जाता है तो उसको वहाँ एडेसन यानी उससे पकड़ के चलने में, एडेसन में मदद करती, चिपकने में मदद करती है। ठीक है, तो टिकोइक एसिड एक एंटीजेनिक कंपोनेंट है ऑफ सेल वॉल, जो कि क्या करता है, फैसिलिटेट्स एडेशन टू होस्ट सेल। होस्ट सेल के सरफेस पे टिकोइक एसिड जो है क्या करता है, एडेशन में हेल्प करता है। और फिर उसके बाद ये तो टिकोइक एसिड का पहला वर्क हुआ। फिर इसको जो है दूसरा वर्क ये है टिकोइक एसिड का, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन। एक वर्ड आया OPSONISATION, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो कि जब ये हमारे शरीर के अंदर आया, मान लो स्टेफाइलोकोकस हमारे बॉडी के अंदर आया, ठीक है, और यहाँ पे टिकोइक एसिड के हेल्प से ये हेल्प हुआ, तो हमारा मैक्रोफेज जाएगा इसे मारने के लिए, या हमारा इम्यून सिस्टम जाएगा इसे किल करने के लिए। तो ये क्या करता है, टिकोइक एसिड इस मैक्रोफेज या हमारे इम्यून सिस्टम से ऑप्सोनाइजेशन करता है, मतलब बचाता है उसे, प्रोटेक्ट करता है। इसका तो मेन हिंदी जो है टीका, जैसे लोग टीकाकरण नहीं करते उस तरह से, तो ऑप्सोनाइजेशन करता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन है टिकोइक एसिड का एडेशन, और दूसरा मेन फंक्शन है क्या, ऑप्सोनाइजेशन करना, मतलब कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड जो भी इम्यून मेडिएटेड चीज़ें आ रही हैं तो उससे ये हेल्प करता है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर है जो ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है, पहला सेल वॉल में टिकोइक एसिड, और तीसरा जो है कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड। कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड जो है ये भी इनहिबिट करता है, रोकता है, किससे, ऑप्सोनाइजेशन से। तो ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इस बैक्टीरिया को ज़िंदा रखने के लिए, तभी तो ये ज़िंदा रह जा रहा है हमारे शरीर के अंदर, या फिर जो भी होस्ट सेल है वहाँ पे। तो हम लोग फिर से देखते हैं स्टेफाइलोकोकस के बारे में क्या सीखा अभी तक। बहुत सारे इसकी स्पीसीज हैं, लगभग मोर देन 20। एक ग्रीक वर्ड है, ग्रेप्स लाइक होता है। मार्फोलॉजी में अगर बात करें, ये सारे हेडिंग अंडर मार्फोलॉजी में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मार्फोलॉजी की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव, शेप, डायमीटर 1 माइक्रो, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिक, कल्चर 10 to 42, pH 7.4 to 7.6, न्यूट्रिएंट अगर में हम लोग इसको रखते हैं। सेल एसोसिएटेड पॉलीमर में सेल वॉल जो है बना होता है पॉलीसेक्राइड और पेप्टिडोग्लाइकान का, जिसमें टिकोइक एसिड भी होती है। टिकोइक एसिड का दो मेन फंक्शन है, एक एडेशन टू होस्ट सेल, एक जो है ऑप्सोनाइजेशन करता है। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन में और कौन इनहिबिट है, कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड भी करता है। अगला है थर्ड चीज़, हम लोगों ने दो चीज़ देख लिया, एक तो 2-3 चीज़ें देख लिया, मार्फोलॉजी, कल्चर एंड सेल एसोसिएटेड। और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन सी एंजाइम हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सी आती है नेक्स्ट वीडियो में।